हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न टाइम पे। और आज हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही जरूरी और कभी कभी कंफ्यूजिंग टॉपिक, दिस कीवर्ड। इस वीडियो के बाद आप कभी भी दिस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि दिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में दिस एक स्पेशल कीवर्ड है जो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता है। दिस का मतलब डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज हो रहा है। वो फंक्शन में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, या इवेंट हैंडलर या एरो फंक्शंस में वो यूज हो रहा है। तो चलो इसको हम एक बार इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे हम करते हैं। तो मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ अनदर स्क्रीन पे। सो या ओके। तो अभी इसको मैं अभी क्लोज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लियर किया। और मैंने भी ऑलरेडी मैंने इसको बना के रखा हुआ है कि जितने भी, ताकि टाइम ना लगे वीडियो के अंदर। तो जैसे मैंने ग्लोबल बना रखा है जिसमें हमने किया है कंसोल लॉग, और अगर ये मैं इसको रन करूंगा इसके थ्रू, जो मैंने एक चाइल्ड प्रोसेस बना रखी है, तो मैं इसके थ्रू इसको रन कर रहा हूँ। तो मैंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रन करूंगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अभी रन है। तो अभी मैं जैसे इसको करता हूँ तो ये भी देखो, यहाँ पे जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा है इसमें। जबकि हमारे जब हम ब्राउजर पे जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे देखो ब्राउजर पे आता हूँ, और ब्राउजर पे अभी नॉर्मल ग्लोबल दिस की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल दिस की बात, जो नॉर्मल दिस कीवर्ड है उसकी बात करते हैं। और जब इसको हम रन करते हैं इस कीवर्ड को, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट की बजाय हमारे यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। जहाँ पे यहाँ पे विंडो से ग्लोबल, विंडो इटसेल्फ एंड सेल्फ में और कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कई सारे फंक्शंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसा जबकि जो नोड.जेएस है वो एक इन्वायरमेंट होता है जो जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करने के लिए, तो उस वजह से वहाँ पे ये नहीं दे रहा। लेकिन हमारे पास जो ब्राउजर होता है वो इटसेल्फ कई सारे हमारे को फंक्शंस एंड बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सो दिस वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे विंडोज ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, जो ग्लोबली हमारे विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब भी हम नॉर्मली अगर चलाएंगे दिस को, तो ये ग्लोबल विंडोज को ये ले लेगा। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल दिस में, तो ग्लोबल दिस की भी यही सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ग्लोबल दिस में भी यही आने वाला है। ठीक है, या अगर मैं वापस आता हूं अपने एडिटर पे, तो अगर इसमें भी अगर मैं करूंगा ना कि, या मतलब ग्लोबल दिस करता हूं अगर, ठीक है, अगर मैं ग्लोबल दिस करता हूं तो यहाँ पर भी सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं पहले। ठीक है, या ये देखो यहाँ पे वही फंक्शन, जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के रूप में, मतलब हमारा जो नोड इन्वायरमेंट जो हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, और जो भी फंक्शन इनको वो हम यहाँ से इसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो दिस होता है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, इस वजह से यहाँ पे करंटली ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें शो करेगा। ठीक है, ये हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अगर हम इसको अगर इनसाइड ऑब्जेक्ट में अगर इसको यूज करें, ठीक है, कि अगर हम इनसाइड ऑब्जेक्ट में अगर इसको यूज करते हैं, कि सपोज मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें मैंने नेम दे दिया और खैलेंद्र, एंड उसको मैंने ग्रीट करने के लिए और एक फंक्शन बना दिया उसमें कि दिस और नेम को ये प्रिंट कर दे, तो ये जो आउटपुट है उसमें आएगा खैलेंद्र। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये देखो उसने आउटपुट दिया खैलेंद्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो दिस होता है वो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो जैसे इस पर्टिकुलर जो ये ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक के जो अंदर जो भी है उसको ही ये डिनोट करेगा, मतलब जिसमें कुछ भी आ रहा है तो उसको ये गेट कर पा रहा है। तो जिसके अंदर हम जो भी मान लो यहाँ पे जो भी कीज होंगी, उस कीज को हम यहाँ पे दिस के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के भी, दिस कीवर्ड इनसाइड द ग्रीट मेथड refer the person object itself. Okay, and this is because the method call a property and a person object. ठीक है, तो ये person
ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, राइट। उसके बाद में अगर हम सेकेंडली बात आते हैं फंक्शन के अंदर की, अब अगर मान लो हम अगर इसको फंक्शन में कॉल करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको फंक्शन किया, राइट। अब ये फंक्शन में सपोज वाला मैंने यहाँ पे फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो हम स्ट्रिक्ट मोड में भी चलाते हैं और नॉर्मली भी चलाते हैं, तो हम दोनों में देखेंगे। अगर हम नॉर्मल मैंने स्टिक में चला रहा हूँ, तो अभी क्या करेगा कि अगर ब्राउजर होगा तो क्या कर देगा कि हमें विंडोज देगा, अदरवाइज ये हमें क्या दे देगा, वो हम चला के देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो आप, ये आपको, और जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो इन्वायरमेंट का, वो हमें ला के दे रहा है, ठीक है। हमें जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो हमें ला के दे रहा है, ओके। सो यही सेम से अगर आप इसमें देखोगे, अगर मान लो इसको अगर मैं ब्राउजर में चला के दिखाऊं अगर आपको सेम चीज, अ, तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ब्राउजर में चलाता हूँ तो अभी यहाँ पे ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो मतलब विंडो वाला, वो आपको शो कर देगा, ठीक है। ओके, नाउ नाउ अगर इसको हम स्ट्रिक्ट मोड पे चलाते हैं तो क्या आना चाहिए स्ट्रिक्ट मोड पे, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, स्ट्रिक्ट मोड पे ये अनडिफाइंड हमें देगा। तो मैं सपोज करूँ, ये कहता हूँ यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। मैंने स्ट्रिक्ट मोड को एनेबल कर लिया है और इसको मैंने सेव किया, ठीक है। और मैं इसको रन किया तो यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपली इसने जो विंडो ऑब्जेक्ट था उसको रिमूव कर दिया और उसने उसकी जगह हमारे को ये जो अंडरस्टैंड जो अनडिफाइंड है वो हमें दे रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव मोड पे ये ग्लोबलाइज नहीं ले, जो ग्लोबल जो विंडोज वाला जो एट्रीब्यूट था उसको अभी नहीं लेगा। अब ये स्ट्रिक्ट मोड में होने के कारण ये कि इस फंक्शन के अंदर जो डिफाइंड है, केवल उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही उस जिसको ये रेफर करेगा। तो अभी इस फंक्शन के अंदर इस दिस को अभी हम डिफाइन किया हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से ये इसको अनडिफाइंड ये हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब नाउ इसके बाद में हमारे पास आता है कि एरो फंक्शंस, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब एरो फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, जैसे हम ये रखते हैं कि एरो फंक्शंस में क्या, कि हम एरो फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट वाला जिसे हमने पहले बनाया था कि इनर ऑब्जेक्ट, जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाया था वही है, सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हो कि जब हम नॉर्मली जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब नॉर्मल जो एरो फंक्शन हम जब कॉल कर रहे हैं, जब एरो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें अनडिफाइंड आएगी। और चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको अनडिफाइंड आ रहा है और अगले का आ रहा है। तो नॉर्मल फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तब वो मेरे को जेएस दे रहा है। इसका भी रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जब मैं जब बना तो फंक्शन ही रहा हूँ, लेकिन जब एरो फंक्शन होता है वो एरो फंक्शन रिटर्न करता है, मतलब एज ए अपने मतलब वो एज ए फंक्शन के रूप में रिटर्न हो रहा होता है। और वो ब्लॉक स्कोप पे काम करता है, एक टोटली ब्लॉक्ड होता है वो ब्लॉक, और वो किसी लाइक वेरिएबल के अंदर वो इंसर्ट होता है, राइट। और उस पर क्या होता है ना कि जो उसके जो ऊपर वाले जितने भी जिसे भी आप बोल सकते हो ग्लोबली, या उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मैं अगर एग्जाम अब ये देखो, मैं आ, कुछ भी मतलब वो इससे, लेकिन जब फंक्शन होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है कि वो उसको डिटेक्ट, लेकिन जो उससे जो फंक्शनल स्कोप होता है तो फंक्शंस के हिसाब से वो डायरेक्टली फंक्शंस के अंदर इंसर्ट होता है, राइट। जैसे ये फंक्शन है तो मैंने डायरेक्ट फंक्शन बनाया है और फंक्शन इसके इंसर्ट है। यहाँ पे कोई ऐसे वेरिएबल टाइप नहीं है कि जैसे ये है कि वेरिएबल बना करके इसमें वेरिएबली ये अंदर गया है, ठीक है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाता, ठीक, मतलब एक अलग ही ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर ये काम कर रहा है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, जबकि जो ये क्योंकि फंक्शनल स्कोप में काम कर रहा है, तो फंक्शनल स्कोप में होस्टिंग प्रॉपर्टी भी हमारे पास दिखती है और वो भी होता है, और ये ग्लोबल जो हमारे जो बाहर के जितने भी आ, होते हैं उसको भी एक्सेस करने के लिए एप्लीकेबल होता है। In an arrow function, this does not refer the object but to the global object or the undefined stick mode, ठीक है। तो ये मतलब कि आप अनडिफाइंड स्टिक, आप मान लो स्टिक मोड में भी ये क्या कर देगा, और बाई अदरवाइज क्या होता है कि ग्लोबल जो पट होता है उसमें होता है, उसमें इसको रेफर नहीं करता। ये एरो फंक्शंस का आ, है कि नॉर्मली एरो फंक्शंस के अंदर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हम इस तरीके से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। इसका एक्सेस करने के भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू तो हम डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे इसमें ये की है, इस की के अंदर ये फंक्शन फंक्शन के रूप नहीं है, राइट। तो इसके अंदर हमें कुछ पासेस वगैरह, तो इस वजह से जो एरो फंक्शन होंगे, फंक्शन हमेशा अनडिफाइंड देंगे, क्योंकि ये कुछ आया ही नहीं है। ठीक है। ये कंसोल करे, कंसोल चलेगा, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, उस नेम के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये अलग है, राइट। ओके। और जबकि ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन ये इसको ही डिटेक्ट करता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी होगा वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस वजह से क्या करता है कि ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें ये रन कर जाएगा। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जेएस लिखा हुआ है, तो जेएस नॉर्मली रन कर रहा है। अगर इसके बाद में देखते हैं कि एक्सप्लिसिट बाइंड, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। और ये एक्सप्लिसिट जो बाइंड होता है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके थ्रू हम जो नॉर्मली जो एरो फंक्शन होते हैं उसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से हम बाइंड, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फंक्शन के साथ बाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। सपोज करो कि हमारे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यूजर को कॉल किया, कॉल किया। कॉल में क्या, कॉल और यूजर और जो अप्लाई होता है, इसमें आर्गुमेंट्स का ही डिफरेंस होता है मेनली। तो इसके ऊपर हम अलग से देखेंगे कि इन तीनों में मेन अंतर क्या होता है, कि होता तो यही, जो कि हम फंक्शंस के अंदर जो होते हैं, इस फंक्शंस के अंदर जो भी दिस कीवर्ड है उसमें और भी इसके अंदर जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं और भी अगर कुछ भेजना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं, कि इसको हम कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं, इस फंक्शंस को हम कंप्लीटली एक्सेस करते हैं। और सेकेंडली, अब यहाँ पे जो हम देते हैं वो यहाँ पे, जैसे अभी मैंने यूजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूजर की कोई भी ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे और कई सारे अदर डिफरेंट डिफरेंट और भी पैरामीटर्स अगर आप पास करना चाहें तो वो भी अदर अदर पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट्स अगर आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो आप एज ए कॉमा लगा, इसे हम कॉमा लगा करके हम एज ए जो भी हम आर्गुमेंट देना चाहें वो आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो अप्लाई होता है, इसके अंदर आर्गुमेंट होता है, वो एरे के फॉर्मेट में देते हैं, तो वो अलग सिस्टम अलग है। और मेनली और जो बाइंड होता है, बाइंड के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करते हैं, तो वो हमेशा एक न्यू फंक्शन हमें रिटर्न करता है। तो हम उस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो भी हमारे को सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, तीनों, हाँ, तीनों टाइम पे हमें खेलेंदर हाई खेलेंदर लिखा हुआ आपको मिल रहा है। ओके। तो ये होता है हमारा कॉल अप्लाई वन। तो ये हो गया हमारा दिस का मेनली यूज, कि हम उसको दिस को हमने बाइंड किया है, यहाँ पे बाइंड करके हम काम करें। और हम इसके अलावा भी और भी देखेंगे, और देखेंगे इसके ऊपर भी, तो और भी हम ब्रीफ में देखेंगे कॉल अप्लाई बाइंड के ऊपर। तो ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, तो आज का। ठीक है। तो अब चलते हैं वापस हमारे इस पे, जिसमें हम देखते हैं कि आज का जो हमारा जो देखा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इसका जो कंक्लूजन है वो सिंपल सा ये निकलता है कि, मतलब कि इसमें मैं बोलूँ तो ये बोलता हूँ कि दिस चेंज बेस्ड ऑन द फंक्शन कॉल, जो फंक्शन कॉल करेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। दूसरा है इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट, ये स्कोप के अकॉर्डिंग काम करता है, कि ब्लॉक स्कोप और फंक्शनल स्कोप। उसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है उस पर भी ये वर्क उस पर करता है, वो अंडरस्टैंडिंग भी हमने देखी। ठीक है, क्योंकि हमने हमने एरोबेस फंक्शन पे हमने देखा था कि उस पर काम नहीं किया था। ठीक। और यूज एरो फंक्शंस, हमने एरो फंक्शंस को देखा। बाइंड एंड सिंप्लीफाई कंट्रोल्स भी हमने इसमें देखे। तो ठीक है। तो दोस्तों, आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में दिस कैसे काम करता है, ग्लोबल में, ऑब्जेक्ट में, फंक्शन में और एरो फंक्शन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।